कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, आज हम लोग कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, विशेष रूप से सीडीपीओ इंटरव्यू की स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, सीडीपीओ का आयोजन इस माह में होने की संभावना है, क्योंकि कल रात को सीडीपीओ के रिजल्ट, मेंस के रिजल्ट आ चुके हैं, जो लगभग 1-1.5 वर्षों से लंबित थे। दूसरी ओर जेएसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट आ चुका है और सीडीपीओ इंटरव्यू में रेनेशा के भी कई अभ्यर्थियों को सफलता मिली है, मेंस में सफलता मिली है और इंटरव्यू उनका कॉल हुआ है। इसके अलावा लगभग 160 से अधिक अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कॉल हुआ है। सभी अभ्यर्थियों को रेनेशा आईएएस की ओर से बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर मॉक इंटरव्यू क्लासेस और मटेरियल सीडीपीओ के पूरी तरीके से उपलब्ध हैं, क्योंकि पिछले 1 वर्षों से अधिक समय से वहाँ पर निरंतर जब आवश्यकता पड़ती थी, अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा क्लास निरंतर जारी थी। बीच में जब ज़रूरत पड़ी तो रोका भी गया, क्योंकि रिजल्ट अनिश्चितता के शिकार हो चुका था। लेकिन वर्तमान में फिर से आपका यह कंटिन्यू हो जाएगा और जिस तरीके से 11th जेपीएससी में आपके प्रोग्राम चले थे, उसी तरीके से सीडीपीओ के इंटरव्यू में भी आपके प्रोग्राम चलेंगे। जैसे सीजीएल में भी रेनेशा आईएएस से जुड़े हुए अनेक अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। चाहे सीजीएल हो, चाहे सीडीपीओ इंटरव्यू हो, सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए और आगे के जो चरण हैं उसके लिए। और अगर उम्र है तो आगे और भी प्रयास कीजिए, रुकने का नाम लाइफ नहीं है। लेकिन एक और बहुत सारे घरों में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने सीडीपीओ इंटरव्यू हो अथवा जैसे सीजीएल हो, उन्होंने अपेयर किया था, लेकिन उनका इस रिजल्ट में नाम नहीं है, जिसके कारण जब रिजल्ट में नाम नहीं रहता है तो थोड़ी सी तो निराशा ज़रूर होती है, नेगेटिविटी होती है, कई लोगों के चांसेस खत्म हो जाते हैं, है ना। लेकिन जिनका चांस है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी चांस है तो लाइफ में बहुत सारे रास्ते हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे सीजीएल के रिजल्ट हो तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जेपीएससी में नहीं हो पाया था, इसमें हो गया, है ना। एक श्रीकांत जी थे रेनेशा आईएएस के इंटरव्यू बैच के, वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, 3 बार इंटरव्यू दिए थे इस बार मिला करके, लेकिन उनका इस बार भी नहीं हुआ, सीजीएल में एसओ बन गए। उसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट जिनका इंटरव्यू भी कॉल नहीं हो पाया था जेपीएससी में, उनका सीडीपीओ में कॉल हुआ है इंटरव्यू, या फिर जैसे सीजीएल में उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। रेनेशा आईएएस के निस्सातिक गए हैं, उनका दोनों में हुआ है ना। उसी तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जेपीएससी में भी हुए, यहाँ पर भी हो गए। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे रामजीत हेम्ब्रम है ना, अख्तर अंसारी हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। क्लियर। उमेश गंझू हैं। तो हिम्मत मत हारिए, रास्ते अगर आप कंटिन्यू होकर के स्टडी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज या कल आपको मंजिल मिल जाएगी। लेकिन ब्रेकिंग वाली स्टडी नहीं होनी चाहिए और माइंड को मत भटकाइए। झारखंड के सिलेबस अगर फिनिश नहीं है तो इधर उधर ध्यान मत दीजिए, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है ना। और हर कदम पर रेनेशा आईएएस आपके साथ है, क्योंकि इनका तो करियर बन चुका है। लेकिन अगर आप वर्तमान में नहीं फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख पाए, इसका अर्थ नहीं है कि भविष्य में आपका नाम नहीं रहेगा। और भविष्य में अपना फाइनल लिस्ट में नाम देखने के लिए अभी से आपको रणनीति बनाना होगा और उसके अनुसार आपको मेहनत करना होगा। और जब भी रेनेशा आईएएस की ज़रूरत हो, जो भी यहाँ प्रोग्राम चलते हैं उसमें जुड़िए। यहाँ पर उन्हीं प्रोग्राम्स को चलाया जाता है जो हमारे लिए संभव है। केवल अलग अलग बैच शुरू करके आपको यहाँ पर परेशान नहीं किया जाता है। जहाँ बेहतर दिया जा सकता है उसी को यहाँ पर शुरू किया जाता है। यही कारण था कि एफआरओ यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बावजूद यहाँ हमारे लिए संभव नहीं हो पाया। लेकिन जो भी यहाँ स्टार्ट होगा आपको फिर इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं सीडीपीओ इंटरव्यू। आज शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे, आगे के वीडियो में कुछ और बात करेंगे। लेकिन सीडीपीओ इंटरव्यू का रेगुलर हमारा गाइडेंस चाहिए, लाइव क्लास चाहिए, मॉक इंटरव्यू चाहिए, तो उसके पेड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर अगर आपके एलएसडब्ल्यू भी हैं तो एलएसडब्ल्यू के लिए भी वहाँ पर इंटरव्यू के लिए संभावित क्वेश्चन का कलेक्शन काफ़ी पहले मैंने कर दिया है। इसके अलावा सीडीपीओ इंटरव्यू के जो सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके क्वेश्चन और आंसर सारे उपलब्ध हैं। बायोडाटा से रिलेटेड किस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका उत्तर क्या, आइडियल आंसर क्या होना चाहिए, सारे वहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर आप सीडीपीओ इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं तो निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, वेट मत कीजिए, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसका उदाहरण है 11th जेपीएससी एच से जितने भी लोगों ने वहाँ पर इंटरव्यू दिया उनके स्कोर्स काफ़ी हाई रहे हैं। और अभिषेक नयन जी का तो पता ही है, मैंने बताया ही था, 82 उनका रहा स्कोर। कई स्टूडेंट्स का 78 रहा है, 75, 72, बहुत सारे स्टूडेंट इस बार 70+ गए हैं।
और इस बार भी हम लोगों ने 35 प्लस का टारगेट रखा है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए 30 प्लस आपका आ जाए, क्योंकि 50 नंबर का इंटरव्यू है। और मैं बार बार कहता हूँ, इंटरव्यू को मजाक में नहीं लेना है कि सिर्फ मॉक जाके दे देना है। जब आप पीटी और मेंस की तैयारी करने के बाद देते हैं तो इसका भी तैयारी करके ही देना चाहिए। बिना तैयारी का डायरेक्ट मॉक में बैठ जाइएगा तो कुछ बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि मॉक खराब होता है आपका तो आप नर्वस होते हैं, और इंटरव्यू का जो सेंटर है ना, स्पिरिट है, वो निश्चित रूप से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर बिना तैयारी, आधी अधूरी तैयारी के आप बैठेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटेगा, जो इंटरव्यू के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। सीडीपीओ इंटरव्यू का जो नेचर है वो जेपीएससी सिविल सेवा के नेचर से पूरी तरीके से अलग है। अनुभवहीन लोगों के साथ बैठ करके इंटरव्यू नहीं देंगे, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। क्यों अलग है? 1991 के उदारीकरण के बाद अब जहां निजी प्रशासन लोक प्रशासन एकीकरण की ओर बढ़ रहा है, उसी तरीके से लोक प्रशासन के भी जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो भी एकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। सीडीपीओ भले ही महिला और बाल विकास से रिलेटेड है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी इनका प्रयोग सरकार के द्वारा अक्सर किया जाता है। कभी इनको बीडीओ बना दिया गया, कभी सीओ बना दिया जाता है, मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, और इन भूमिकाओं के लिए भी सरकार प्रशिक्षण के दौरान ही इनको तैयार करने का प्रयास करती है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इंटरव्यू के दौरान भी आपसे कुछ प्रशासनिक पहलू के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सीडीपीओ जो आपका एक प्रोजेक्ट की तरह है ना, एक प्रोजेक्ट की तरह है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर एक प्रोजेक्ट की तरह है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से चलता है ना। तो आपको उन सारी संस्थाओं के बारे में भी जानकारी रखनी होगी जिन संस्थाओं से इसका जुड़ाव है। झारखंड में आंगनवाड़ी के संदर्भ में जो भी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, सीडीपीओ के हल्के फुल्के फंक्शन बहुत डिटेल में वहाँ इन नहीं करेगा। ये गलती मत कीजिएगा कि सीडीपीओ के कार्यों को पूरा बहुत गहराई से स्टडी कर रहे हैं, उस पोस्ट से संबंधित जो विभागीय रूल्स हैं उसको वो नहीं, है ना। एक सामान्य जो इंटरव्यू तक में हो सकता है, सीडीपीओ के कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सारे चीज़ों को आपको यहाँ पर स्टडी करना है, कुपोषण से रिलेटेड, और वो सारा नोट्स वहाँ पर उपलब्ध है। वैक्सीनेशन से रिलेटेड, डिफिशेंसी से रिलेटेड, अलग अलग टाइप के जो डिजीज होते हैं, तो जो भी संभावित है ना। और जो बिहार सीडीपीओ के इंटरव्यू कुछ 1-2 वर्ष के दौरान हुए थे, वहाँ पर भी क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उसको झारखंड के संदर्भ में ध्यान रखते हुए पूरी तरीके से वहाँ पर नोट्स को तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर एक एवरेज अध्ययन कराया जाएगा और आपके डिस्ट्रिक्ट का विशेष अध्ययन कराया जाएगा। और बेहतर रणनीति के साथ आप 35 के आसपास इसमें मार्क्स ला सकते हैं, जो आपको फाइनल लिस्ट में लाने में मदद करेगा, रैंक सुधारने में मदद करेगा। हालांकि रैंक का यहाँ पर कोई विशेष वैल्यू नहीं है, आप चाहे फर्स्ट रैंक रहिए, लास्ट रैंक रहिए, मिलेगा सीडीपीओ पोस्ट ही, है ना। कोई अलग अलग पोस्ट तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन बेहतर रैंक रहने से एक गुड फीलिंग आता है, उसका आपको सकारात्मक जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और अगले किसी एग्जाम के लिए आप और ज़्यादा बेहतर तैयार होंगे, कॉन्फिडेंस होगा आपको। तो सीडीपीओ इंटरव्यू के प्रश्न जो हैं बायोडाटा से भी रहेंगे, आपके स्टेट से, आपके डिस्ट्रिक्ट से, और महिला और बच्चों से रहेंगे ही, डिफरेंट टाइप्स के योजनाओं से रहेंगे, झारखंड के सरकार के खास करके महिला से रिलेटेड योजनाओं से, जनजातीय महिलाओं की स्थिति के बारे में बात की जा सकती है ना। और सामान्य प्रशासन के भी प्रश्न रह सकते हैं। और यहाँ के इंटरव्यू बोर्ड में सीनियर सीडीपीओ भी शामिल रहेंगे जिनका सहयोग मिलेगा आप लोगों को। इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करना था, और सीडीपीओ के इंटरव्यू के कुछ वीडियो में समय समय पर देता रहूँगा, उसका लाभ उठाइए। और जिनको डायरेक्ट गाइडेंस प्राप्त करना है, इसके पेड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 14 जेपीएससी के भी क्लासेस टेस्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर पेपर 4 के भी टेस्ट क्लासेस चल रहे हैं, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।